इस वीडियो में हम जेरंड और इन्फिनेटिव सीख रहे हैं। जेरंड क्या होते हैं? वर्ब में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो हमारा कहलाता है जेरंड। और इन्फिनेटिव क्या होते हैं? जब हम वर्ब के पहले टू लिख देते हैं तो वो कहलाता है हमारा इन्फिनेटिव। अब जैसे जेरंड को पहले समझते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो जैसे अपन वर्ब की बात कर रहे हैं ना, और उसके पीछे लगाना है हमें आईएनजी। तो वर्ब क्या है? देखो जैसे यहाँ पर देखें अपन तो गो, प्ले और स्वयं, है ना, ये सब वर्ब हैं। और इनके पीछे देखो हमने तीनों में लगा दिया है आईएनजी, सभी में लगा है, यानी कि ये क्या बन गया हमारा जेरंड। इसी तरह से इन्फिनेटिव को देखें अगर अपन तो देखो हमें वर्ब लिखना है और उसके पहले टू लिखना है। तो देखो ये गो है, प्ले, स्वयं, ये सब वर्ब हैं। इनके देखो तीनों के पहले हमने टू लिख दिया है, तो टू गो, टू प्ले और टू स्वयं, ये क्या हो गई? इन्फिनेटिव। तो बस इतने ही सिंपल होते हैं, इतना ही अपन ने समझना है। अब देखो इसमें एक चीज और हमें ध्यान रखना है, वर्ब किसी भी सेंटेंस में सिर्फ एक तो वर्ब होना कंपलसरी है ना। उसके बाद जो भी आएगा तो फिर वो या तो इन्फिनेटिव होगा या जेरंड होगा। देखो कैसे समझ लेते हैं अपन। जैसे देखो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर आई और फिर लिखा है लाइक। तो देखो सबसे पहले लाइक वर्ब होती है, तो ये तो वर्ब है ना, तो ये इन्फिनेटिव हो सकता है ना जेरंड हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद लेकिन जब दोबारा हमें वर्ब दिखे तो उसके पहले देखो या तो टू लगा होगा या फिर आईएनजी लगा होगा। देखो जैसे यहाँ आईएनजी लगा रहा है, यहाँ टू लगा रहा है, तो इसमें देखो ये टू और प्ले है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव। इसी तरह से देखो ये वर्ब है और इसके बाद देखो एक और वर्ब आ रही है, तो उसके पहले अपन देखो टू लगा दिया, ये तो ये टू ईट, ये क्या हो गया हमारा? इन्फिनेटिव। इसी तरह से देखो ये आ रहा है, ये तो हमारी वर्ब है, इसको ध्यान रखना है। एक तो हमारी वर्ब होगी, जो अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं जितनी भी अपन ने टेंस में सीखी हैं, उन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद जो आती है वो तो अपनी वर्ब होती है। तो ये आईएनजी लगा है, इसका मतलब ये अपन को जेरंड नहीं समझना है, ये तो हमारी वर्ब ही है ना। क्या है? एक कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए आईएनजी आ रहा है। इसके बाद जो आ रहा है टू स्लीप, एक वर्ब के बाद जब आएगा तो या तो वो इन्फिनेटिव होगा या जेरंड होगा। इस वर्ब है, स्लीप मीन्स सोना, इसके पहले टू लगा है तो ये हमारा क्या है? इन्फिनेटिव है। इसी तरह से देखो सी इज लर्निंग, तो देखो ये तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रही है, यानी ये तो हमारी क्या वर्ब ही है, और एक कंटिन्यूअस के हिसाब से लगी इसलिए आईएनजी आ रही है। लेकिन देखो एक तो हमारी वर्ब हो गई, अब उसके बाद लेकिन जब दोबारा से वर्ब आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जेरंड। देखो ये आ रही है ड्राइविंग, तो इसमें आ गई ड्राइव मीन्स चलाना, गाड़ी चलाना, उसमें आईएनजी लगी है, यानी कि आईएनजी फॉर्म आ रही, यानी कि वो क्या है? अपने जेरंड। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, इसमें भी देखो ये हमारी होगी वर्ब और इसके बाद दूसरी वर्ब आ रही है, उसके पहले लगा है टू, तो इसलिए टू लर्न भी क्या हो गया हमारा? इन्फिनेटिव। इसमें देखो डू यू वांट टू से समथिंग, अब इसमें देखना है हमें। देखो डू यू वांट, ये तो हमारी वर्ब हो गई पहले नंबर, उसके बाद जो दूसरी वर्ब आ रही है इससे उसके पहले लगा है टू, तो ये हमारा क्या हो गया? इन्फिनेटिव। जिसमें टू लिखा आ रहा है वो सब हमारे क्या है? इन्फिनेटिव। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो रहा कि इसमें आईएनजी आ रहा तो हमारे जेरंड हो सकता है, नहीं। इस समथिंग, ये क्या है? समथिंग मींस कुछ, ये वर्ब तो होता नहीं है सम, इसलिए ये ना जेरंड है ना इन्फिनेटिव, कुछ नहीं होगा, है ना। ये तो समथिंग है ना, समथिंग मतलब कुछ। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी वर्ब आगे आ जाए तो उसकी या तो आईएनजी फॉर्म आती है या जेरंड फॉर्म आती है। तो वर्ब आगे आ रही है, उसके पीछे हमें आईएनजी आएगा, तो ये हमारा क्या है? जब भी वर्ब में आईएनजी लगा हो और सबसे आगे आ रहा हो तो वो हमारा कहलाता है क्या? जेरंड। इसका ध्यान रखना। तो ये क्या है? जेरंड। ये ब्लैंक में भी आ जाते हैं। इसी तरह देखो ये भी हमारा क्या है? ये जेरंड, ठीक है। जिस सबसे आगे आएगी आईएनजी फॉर्म वो हमेशा क्या कहलाती है? जेरंड, और वर्ब ही आती है आगे। अब इस पर हमें ध्यान रखना है ना। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो देखो ये तो हमारी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रही है। इसके बाद लेकिन जो गोइंग है ना, तो इसमें देखो ना तो जेरंड है और ना ही वो है, इसमें सिर्फ क्या है? अपनी वर्ब। इसी तरह से इसको देखो सी इज स्विमिंग, तो इसमें ये भी क्या है? हमारी वर्ब ही है, ये ना जेरंड है ना ही इन्फिनेटिव। समझ में आ रहा है? और देखो ये टू स्कूल, कोई इसे समझ नहीं लेना कि ये इन्फिनेटिव है ना। नहीं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल के आगे टू लगा तो टू स्कूल भी इन्फिनेटिव हो जाएगा, नहीं। तो स्कूल थोड़ी ना वर्ब है। अपन ने क्या सीखा है कि वर्ब के पहले टू आएगा तो इन्फिनेटिव होगा, तो ये वर्ब तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से अपन देखना है। और एक ब्लैंक्स में आते हैं एक नंबर में, तो इसको अपन को ध्यान रखना है कि ये आगे एक ब्लैंक्स आ जाते हैं कभी कभी, है ना, और यहाँ ऑप्शन आता है कि क्या भरना है। तो हमेशा जब भी आगे ब्लैंक्स आए तो समझ लेना कि आगे ब्लैंक्स में अपन को क्या भरना है? आईएनजी वाली फॉर्म भरना है, ठीक है। आ रहा ना समझ में? तो जब भी ऐसे ब्लैंक्स आए आगे तो अपन यहाँ भरना है, ऐसे ऑप्शन दे देंगे वो कि लाई भरो, लाइंग भरो, तो हमेशा ऑप्शन में से आईएनजी वाला ही चूज करना है अपन इनमें, ठीक है। बस इतने सिंपल है, और आगे जब अपन ऑप्शन में आएंगे तो अपन उसको सीखेंगे।